दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आपको इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने होंगे, कैसे आप फीस पेमेंट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म की कंप्लीट डिटेल दिखाने जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बैंक ऑफ बड़ौदा SO ऑनलाइन फॉर्म 2025 की कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO के लिए 1267 वैकेंसीज निकली हुई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 28 दिसंबर से चल रही है। आप 17 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। डिग्री, PG डिग्री, BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर जारी की गई है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। फीस यहाँ पर 600 और 100 रुपये है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा.in पोर्टल से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे और कितने KB में अपलोड करने होंगे, वो पूरी जानकारी भी आपको हाउ टू अप्लाई इंस्ट्रक्शंस में दे दी गई है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक पूरी PDF रीड करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो इसका ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा, पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होगा और ये सिक्योरिटी कैप्चा आपको इस बॉक्स में फिल करना होगा। और यहाँ पर सबमिट की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में से ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस येलो कलर की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले बेसिक इन्फो इसमें आपको फिल करनी होगी। सेकंड नंबर पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। थर्ड नंबर पर आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। फोर्थ नंबर पर आपको प्रीव्यू चेकआउट करना होगा। 5 नंबर पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और 6 नंबर पर आपको फीस पेमेंट करना होगा। इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके अपना नाम आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दे, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर कर दे, नहीं तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस सेकंड कॉलम में से डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल ID बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID एंटर करनी है। कंप्लीट ईमेल ID एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर यह सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर भी सबमिट कर दी गई हैं। वहाँ से इन्हें आपको केयरफुली नोट डाउन कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर आपको अब अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस लिंक पर क्लिक करें, ये PDF ओपन होगी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करानी है।
यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप किस डिपार्टमेंट की पोस्ट के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हो। रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग के अंतर्गत एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट है स्केल फर्स्ट की, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर स्केल सेकंड की पोस्ट है। उसके बाद रिटेल लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत मैनेजर सेल्स की पोस्ट है, और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उस कैटेगरी का नाम दें कि कौन सी आपकी रिजर्व कैटेगरी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट है और आपकी PWBD की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो येस करें और फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, उसकी जानकारी दे। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर येस या नो में प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका भी आंसर आपको येस या नो में प्रोवाइड कराना है। फिर अगर आप यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। क्वेश्चंस को रीड करें और इनके आंसर्स आप येस या नो में प्रोवाइड करा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे आपका एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का सेंटर पूछा गया है, आप कहाँ पर अपना एग्ज़ाम या इंटरव्यू देना चाहते हैं। यहाँ पर आप सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं। अगर हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उनका नाम दें और जेंडर सेलेक्ट करें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड या फिर विडो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम देना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम देना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। आप ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो हो जाएगा। फिर आप वैलिडेट योर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लें और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइड यहाँ पर हम आपको इस भर्ती में मैनेजर सेल्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, स्केल सेकंड की। इसके लिए 450 वैकेंसीज हैं। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर जिन्होंने MBA या फिर PGDM किया हुआ है मार्केटिंग या फिर सेल्स या फिर बैंकिंग में, उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मार्केटिंग एंड सेल्स में, बैंकिंग और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पर आपको इस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट पर अप्लाई करना है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर ले। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आप यहाँ से चेकआउट करके अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल फिलअप करें और अप्लाई करें। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपने किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम। फिर आपको यहाँ पर पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, किस डेट को आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। फिर कौन सी क्लास है, फर्स्ट सेकंड या फिर आप पास आउट हो, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से आपकी ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल फिलअप हो जाएगी। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई PhD की डिग्री, तो उन सभी की डिटेल्स भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग एंड सेल्स
इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन शो होगा। जिस पोस्ट के लिए जितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और अब यहाँ पर आपको अपनी एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, आपका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन बतानी है, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत थे। फिर यहाँ पर आप कब से कब तक कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अपनी डिटेल दें और अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं उसके छोड़ने का कारण आप यहाँ पर एंटर करें। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस की ईयर और मंथ कैलकुलेट होकर आपके सामने शो हो जाएंगे और मंथ भी आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर कम से कम आपका हिंदी लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी है, उसे रीड, राइट और स्पीक तीनों चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं जानते हैं तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। इस तरह से अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अब आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के इस कॉलम में मिनिमम 500 से 1000 कैरेक्टर के बीच में अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल देनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइस इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। मोस्टली इसी सेक्शन में कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपको अपना रिज्यूम PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, इस लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने KB में यहाँ पर अपलोड करना है। गाइज आपके यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके 500 KB से कम होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की PDF है इनका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइज यहाँ पर जनरल EWS OBC को 600 रुपये फीस के रूप में जमा करानी है, SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट को 100 रुपये फीस के रूप में जमा करानी है, प्लस GST चार्ज होगा। तो यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर 1267 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।